बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली और उसको हम ये भी बोलते हैं मेंसुरेशन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेंसुरेट एक्चुअली में एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है ज्योमेट्री का, जिसमें हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल होता है, या फिर अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर होता है। 2D के लिए अगर बात करें, ये सारे 2D में आएंगे हमारे पास। 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब दो चीजें, लाइक लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सब 2D के अंदर आते हैं हमारे पास। लेकिन जब भी हम वॉल्यूम्स के लिए बात करते हैं, सरफेस एरिया, हम इन सब चीजों के लिए बात करते हैं कि रेक्टेंगल का हो गया सरफेस एरिया, या स्क्वायर का हो गया, या सर्कल का सरफेस मतलब एरिया हो गया, या पेरीमीटर्स की बात करें, ठीक है। तो वो सब 2D में आता है, दैट मीन्स 2 डायमेंशन में आता है। 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन हो, जिसकी जैसे अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया तो इसकी 2 डायमेंशन है कि इसकी लेंथ होगी और इसकी ब्रेड्थ होगी। या फिर मैं स्क्वायर के लिए बात करती हूँ तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमारे पास ए ए ए ए इस तरह से है। या सर्कल के लिए बात करूंगी तो उसमें रेडियस है, डायमीटर की बात होगी, हम पाई आर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वेयरिंग टर्म आ गई, दैट मीन्स 2 हो गया हमारे पास। तो लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, तो हम यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अब हम 2 डायमेंशन की बात ना करके हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे। 3 डायमेंशन मतलब 3 चीजें। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और उसकी हाइट भी होगी। आपने जैसे मैच बॉक्स घर में देखी है, जैसे आपने मैच बॉक्स घर में देखी है, तो मैच बॉक्स कैसा होता है, मैच बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा भी होता है। तो मैच बॉक्स का जैसे ऊपर वाला हिस्सा भी होता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अब हम सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये इसके बारे में आपको बताऊंगी। उनके फॉर्मूलेस को आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूलेस आप एक कॉपी पे या पेज पर लिख कर साइड पे रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सरफेस एरिया दैट मीन्स कोई भी चीज हमारे पास कितनी जगह घेरती है। जैसे आप आपने एक बुक रखी, टेबल पे रख दी, तो दैट मीन्स इसने कितना मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करा टेबल पर रखने में। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम दैट मीन्स जैसे आप एक बॉल लेते हैं, एक होलो बॉल लेते हैं, एक सॉलिड बॉल लेते हैं, तो सॉलिड बॉल के अंदर कुछ भरा होता है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ठोस है, ठीक है। तो 3D में आ जाती है वो। लेकिन होलो के लिए लेकर चलेंगे तो वो हमारे पास सिर्फ 2D में रहेगी। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो आयतन मतलब उसमें कितना आप भर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्यूबाइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है। जैसे अगर मैं एक रूम की बात करूं तो मेरे पास ये क्यूबाइड फॉर्म में है, दैट मीन्स इसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑक्यूपाई खाली कर दूं तो दैट मीन्स इसका एक फ्लोर है, इसका मतलब रूफ है। तो अगर सिंपल रूफ के लिए बात करूंगी तो मेरे पास सरफेस एरिया है, ठीक है। अगर फ्लोर के लिए बात करूंगी तो सरफेस एरिया है। अगर मैं सिर्फ इसकी वॉल के लिए बात करूंगी तो सरफेस एरिया है। और अगर मैं इसमें सामान भरना स्टार्ट कर दूं तो एक पूरा क्यूबाइड बन जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सरफेस एरिया से ही हमारे पास डिफाइन है कि वो कितना मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और वॉल्यूम का मतलब है कि हम उसमें कितना भर सकते हैं। जैसे अगर मैं आयतन, हिंदी में उसको आयतन के लिए कहेंगे, और एरिया के लिए हम उसको बोलेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। जैसे आप खेत में जाते हैं तो खेत में हम क्या देखते हैं, खाली जगह है, तो हम बोलते हैं कि इतना एरिया है, ठीक है। हम उसमें ये नहीं कहते कि हमने इतना भर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, दैट मीन्स भरना। जैसे आप ग्लास में पानी भरते हैं तो आपने उसमें भर दिया, अब उसने कितना भरा है वो हमें वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास वॉल्यूम। और सरफेस एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ सरफेस एरिया क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज दोबारा बता रही हूँ कि एक 2 डायमेंशन होता है और एक 3 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन मतलब दो डायमेंशन, जैसे हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूंगी तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फ्लोर के लिए बात करती हूँ तो फ्लोर जस्ट लाइक रेक्टेंगल होता है L into B।
और अगर मैं क्यूबाइड की बात करूं, क्यूबाइड मतलब जस्ट लाइक मैच बॉक्स, तो हमारे पास 3 चीजें आ जाएंगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो जहाँ पर भी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आ जाएगी तो वहाँ पर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। जहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ों की बात होगी वहाँ पर हम दो डायमेंशन की बात करेंगे, मतलब वो 2 डायमेंशन के फैक्ट 2 डायमेंशंस में आते हैं। 2 डायमेंशंस होती हैं हमारे पास, प्लेन फिगर्स जो होती हैं वो 2 डायमेंशंस में आती हैं, और जितनी भी सॉलिड फिगर्स होती हैं वो हमारे पास 3 डायमेंशन में आते हैं। सॉलिड मतलब भरा हुआ होना चाहिए, तो 3 डायमेंशन में हमारे पास भरा हुई चीजें आएंगी, लाइक सॉलिड आएगा, और 2 डायमेंशन में हमारे पास प्लेन एरियाज आएंगे। तो सरफेस एरिया जो निकाला जाता है वो टोटल, अगर मैं एरिया के लिए, एरिया तो हम निकाल सकते हैं, सॉलिड का भी निकाल सकते हैं, इट्स नॉट कि हम सिर्फ 2 डायमेंशन का ही एरिया निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशंस का भी एरिया निकलता है, लाइक क्यूब का एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या कर्व्ड निकालना है। अब एक पॉइंट आता है, हमें कर्व्ड निकालना है और एक हमें टोटल निकालना है। अभी हम एरिया के लिए बात करते हैं। एरिया, अगर हमें एरिया निकालना है 3 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस मतलब हम सॉलिड्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि 9th क्लास में एक्चुअली सॉलिड्स हैं, तो हम सॉलिड के लिए बात करेंगे। लाइक हमें क्यूब के लिए बात करना है, या हमें क्यूबाइड के लिए बात करना है, या हमें स्फीयर के लिए बात करना है, या कोन के लिए, या सिलेंडर के लिए। ये सब 3D में आते हैं, ये सब 3 डायमेंशन है, मतलब इन सब की 3 डायमेंशन रहेंगी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, या रेडियस और हाइट, ठीक है, इस तरह से। तो इनका अगर बात करूं तो इन सब का हमारे पास सरफेस एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड को हम लेटरल भी बोल सकते हैं। अब देखो कर्व्ड से क्या मीनिंग है और टोटल से क्या मीनिंग है। कर्व्ड दैट मीन्स, जैसे आपने अब आप एक कोन बना रहे हो या एक सिलेंडर बना रहे हो, आपने सिलेंडर देखा होगा, तो सिर्फ हमारे पास सिलेंडर में एक पेपर लेती हूँ, जस्ट लाइक अगर मेरे पास ये बुक है तो कर्व्ड इस तरह से होगा, जैसे ये एक पेपर है, अगर मैं इसके कर्व्ड की बात करूं तो सिर्फ इस तरह से होगा, मतलब हमने उसको राउंड कर दिया है, तो हमारे पास अपर और इसका लोअर पोर्शन नहीं रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ कर्व्ड पोर्शन होगा, इसका लोअर और अपर पोर्शन नहीं होगा, कर्व्ड। तो हमें कर्व्ड कर लिया, या लेटरल के लिए बात करते हैं। इसी तरह से वो क्यूब में भी आता है, क्यूबाइड में भी आता है, स्फीयर में भी होता है, कोन में भी होता है। तो हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड के लिए बात करूंगी तो सिर्फ, या लेटरल के लिए बात करूंगी तो हमारे पास सिर्फ चारों मतलब उसके किनारों का होगा, ठीक है। अगर क्यूबाइड के लिए बात करूंगी तो आइदर में भी उसका रूफ ना हो, ठीक है, या फिर मैं उसके फ्लोर के लिए बात नहीं करूंगी, फ्लोर ओपन है या फिर उसका रूफ ओपन है, तो इस तरह से। अगर मैं कोन के लिए बात करूंगी तो कोन, जैसे ग्लास हमारे पास, जैसे ग्लास होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास सॉफ्टी होती है, तो हमारे पास क्या होता है, ऊपर हम नहीं भरते, तो ऊपर वाला पोर्शन ओपन रहता है, जैसे ग्लास का ऊपर वाला पोर्शन भी ओपन रहता है, ठीक है। सिलेंडर के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, क्यूबाइड के लिए भी बताया अभी कि क्यूबाइड में क्या होता है हमारे पास, कि टॉप ओपन छोड़ दिया, या रूफ ओपन छोड़ दिया, या हमने एक साइड से ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दिया, तो हम वहाँ पर लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बात कर रहे हैं। टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में हमारे पास जब ये इंक्लूड हो जाएंगे, दैट मीन्स हमने सिलेंडर के बोथों साइड आपने सर्कल मतलब आपने उसको ढक दिया, या फिर हम कोन के ऊपर हमने कुछ रख दिया, ठीक है, या फिर ग्लास के ऊपर हमने कुछ रख दिया, या हम इसके लिए बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो कंप्लीट इसका भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और क्यूब है, जैसे क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड में हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होती है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल रहती है। जैसे स्फीयर, रेक्टेंगल के लिए बात करूँ तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ रहता है, स्फीयर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सिमिलरली क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इन्हीं के सरफेस एरियाज या वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलेज बता रही हूँ फॉर द सरफेस एरिया। फर्स्ट क्यूबॉइड,
क्यूबाइड पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल का आपको पता है L इंटू बी होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल की आपने एक साइड इधर और एक साइड इधर, आपने इसको इस तरह से ओपन कर दिया, ठीक है। तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने ये साइड इधर साइड खड़ा कर दिया, ये साइड इधर साइड। जैसे आपने एक फ्लोर लिया है, फ्लोर के एक साइड इधर वॉल है और एक साइड इधर वॉल है, तो आप क्या कर रहे हो, लेंथ मतलब उसको हाइट दे रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है, या फिर हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। वो अगर मैं बात करूं कंप्लीट फिगर के लिए तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, जैसे हमारे पास ये बनेगा LB, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। सिमिलरली इसको इधर से ढक दूंगी, इसको इधर से, तो कंप्लीट एक तरह से मेरे पास कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ से जैसे LB अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। अगर सरफेस एरिया, ये तो हो गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अगर हमें क्यूब का निकालना है, क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब है कि हमारे पास L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच है। जब हमारे पास L B सब सिमिलर है तो आप इसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। एल को सारी जगह L कर दो, L प्लस L, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2 इंटू 3 टाइम्स L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। या हम बोल सकते हैं इसको, अगर मैं सपोज करूँ A साइड लेकर चलूँ तो मैं इसको लिख दूंगी 6A स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब के केस में 6A स्क्वायर और क्यूबाइड के केस में हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। और क्यूब के केस में हमारे पास क्या होता है 6A स्क्वायर, या और हम कह सकते हैं 6L स्क्वायर। ये टोटल है लेटरल भी। अगर लेटरल के लिए बात करेंगे तो लेटरल में क्या होगा, एक साइड ओपन कर देंगे। अगर हम एक साइड ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5A स्क्वायर। जब एक हटाएंगे तो 5A स्क्वायर आएगा। अगर हम एक पोर्शन ऊपर से एक पोर्शन हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5A स्क्वायर। अगर हम 2 पोर्शन हटा देंगे तो उसका अकॉर्डिंग 4A स्क्वायर। अगर मैं इसी के क्यूबाइड के लेटरल के लिए अगर बात करती हूँ, ये हमारे पास था टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसके लेटरल के लिए बात करती हूँ तो लेटरल में हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, दैट मीन्स 2LH प्लस 2BH। क्लियर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, लेटरल का हमारे पास 2LH प्लस BH या 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। ये हमारे पास टोटल होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। क्यूब के लिए क्या होगा 6A स्क्वायर या 6L स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर के लिए अगर बात करूंगी, आपने सर्कुलर शीट देखी है, आप अपने घरों पे प्लेट्स देखते हैं, नॉर्मल प्लेट्स का स्टैक बनाते जाओ। स्टैक का मतलब एरे, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स। आपने 20-25 प्लेट्स बहुत सारी इकट्ठी कर दी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब बहुत सारी प्लेट्स आप अगर लाइक दिस, अगर हम इसको देखें तो ये एक टाइप का सिलेंडर है। अगर मैं इसके ढक्कन को ना देखूं, मतलब इसके लिड को ना देखूं, तो ये एक टाइप का सिलेंडर है। लेकिन सिलेंडर में क्या है, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। जब हम इस और इस पोर्शन को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा टोटल। और जब मैं सिर्फ इस कर्व्ड वाले पोर्शन को देखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा लेटरल।
तो हम लेटरल या कर्व्ड के लिए बात करेंगे सिलेंडर में, या फिर मैं स्टैक आपको बता रही थी प्लेट्स के ऊपर, जैसे हम प्लेट्स रखते जाएंगे तो बहुत बड़ा एक तरह से हमारे पास बहुत बड़ा स्टैक बन जाएगा, स्टैक या हम कह सकते हैं एरे बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, उसका कर्व्ड पोर्शन निकालना है, मतलब हमें कर्व्ड एरिया के लिए बात करनी है। अब आपने देखा है कि एक सर्कल किस में होता है, 2D में होता है। तो हमारे पास क्या होता है, रेडियस r। तो अगर मैं सर्कल के लिए बात करूंगी तो उसका कर्व से, क्योंकि मैंने स्टैक रखा, मतलब प्लेट के ऊपर मैं प्लेट रखती जा रही हूँ, तो वो एक हाइट ले लेगा। जैसे अगर हमारे पास ये बॉटल थी तो कुछ इसका मतलब इसका कुछ रेडियस था, ठीक है, और इसकी कुछ हाइट थी, तो हाइट h और रेडियस r। तो हमारे पास अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बात करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, 2 पाई RH, ठीक है, क्योंकि 2 पाई RH कैसे आया, रेडियस था और उसकी हाइट थी, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मतलब एक तरह से ये वाला पोर्शन था, नीचे और ऊपर ओपन था। अब मैं इधर भी एक चीज रख देती हूँ, मतलब इसको भी ढक्कन से ढक देती हूँ और इसको भी लिड से अगर मैं क्लोज आउट कर देती हूँ तो मेरे पास 2 सर्कल हो गए, एक सर्कल और 2 सर्कल, और 2 पाई RH हमारे पास कर्व्ड पोर्शन का था। तो इस पोर्शन का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, इस पोर्शन का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा, 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, h प्लस r। क्लियर? अगेन नेक्स्ट, अगर हम अब कोन के लिए बात करते हैं तो कोन के लिए क्या होगा, अगर हम कोन के लिए बात करते हैं तो कोन किस शेप का होता है, जस्ट लाइक दैट, इस शेप का होता है कोन। लेकिन ये कंप्लीट, जैसे ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल वाली फॉर्म में होगा। तो इसका क्या है, आप कोन देख सकते हो, कुछ जो कोन होता है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे। तो कुछ स्लांट, मतलब कुछ स्लांट टाइप का कोन होता है। तो हम मतलब स्लांट, जैसे हम स्टेयर्स जब हम चढ़ते हैं तो हमें कुछ टेंशन में मिलता है। स्टेयर्स की सीढ़ियाँ कभी भी सीधी नहीं होती, ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीढ़ियाँ चलती हैं, तो हमारे पास कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होता है, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं कोन को ऐसे रखूँ तो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी तो दूसरी साइड से। तो जैसे हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स इसका कुछ स्लांटिंग है। तो स्लांटिंग है, दैट मीन्स इसकी कुछ स्लांट हाइट होती है और उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी कुछ हाइट होती है, दैट मीन्स कुछ H होगा। तो हमारे पास क्या होता है, कोन के केस में एक हाइट हो गई, और ये जो टिल्ट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कितनी होती है, L, और हमारे पास हाइट कितनी होती है, H, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज पाई RL। और जो कोन होता है वो ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री का एंगल, जो हमेशा बनाता है 90 डिग्री का एंगल, और ये होता है हमारे पास रेडियस। तो हमें, जैसे हमें L नहीं पता तो हम L कैसे निकालेंगे, √r² प्लस h², अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस you know very well about that, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। पाइथागोरस वही अप्लाई करना है हमें। एक हमारे पास L दिया हुआ है, एक H दिया हुआ है, एक R दिया हुआ है, और हमें निकालना है L। तो L क्या हो जाएगा, r² प्लस h², दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर।
तो वही है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैंने यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया है, अप्लाई पाइथागोरस हियर, क्योंकि ये जो एंगल बनाएगा दैट इज 90 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, और एल अगर हमें नहीं गिवन है और आर और एच गिवन है तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जैसे अभी ये ओपन था, जैसे ये कोन था, ये ओपन था, अब मैं इसको ढक देती हूँ, ढक दिया तो दैट मीन्स मैंने इस पर कुछ एडिशन कर दिया, तो मैंने एक यहाँ पर ढक्कन से ढक दिया। ढक्कन से ढकने का मतलब इतने पोर्शन के सर्कल से ढक दिया, तो इतने पोर्शन के सर्कल से ढक दिया तो मेरे को यहाँ पर एरिया ऐड करना पड़ेगा, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया मेरे पास पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस आर। ये सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। नेक्स्ट आता है स्फीयर। एक होता है मेरे पास होलो स्फीयर, अभी पहले भी बताया मैंने आपको, और एक होता है टोटल स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर एक आपने होलो बॉल देखी होगी जो बच्चे यूज करते हैं, और जो अडल्ट मतलब खेलते हैं बॉल्स, लाइक जो क्रिकेट में बॉल खेल जाती है, दैट इज सॉलिड बॉल। उसके अंदर कुछ ठोस भरा हुआ होता है पोर्शन। तो जब भरा हुआ होता है, अगर मैं होलो के लिए बात करूंगी तो होलो के लिए हम होलो स्फीयर के लिए बात करेंगे, नहीं तो हम सॉलिड स्फीयर के लिए बात करेंगे। तो स्फीयर का तो एक्चुअली वॉल्यूम आएगा हमारे पास। एरिया के लिए अगर मैं बात करूंगी तो क्या होगा मेरे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर। ये तो हो गया कंप्लीट, मतलब पूरा। और अगर मैं बाउल के लिए बात करूं, बाउल इन द सेंस मैंने इसको आधा कट कर दिया। जब मैं इसको आधा कट कर दूंगी तो रेडियस क्या है आर, और ये कितना एंगल बना रहा है 2 पाई का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कर्व्ड या फिर मैं होलो के लिए हेमी के लिए बात करूंगी, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। या कहीं कहीं पे हमारे पास लिखा होता है कि बाउल है, बाउल का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि बाउल मतलब आधा ही होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर बाउल के केस में क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया, ये तो कर्व्ड हो गया जैसे, या फिर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए बात करूंगी, टोटल में क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर के केस में, हेमिस्फीयर के केस में दैट मीन्स टोटल का मीनिंग है कि आपने यहाँ पर सर्कल दे दिया, तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। आज अभी हमने सारे सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ा है। अगेन मैं सारे फॉर्मूले एक बार राइट डाउन कर देती हूँ, आप सबको नोट डाउन कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमने पढ़ा है, अब हम उसको ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूंगी तो 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच, और अगर टोटल सरफेस एरिया के लिए बात करूंगी तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर क्यूब के लिए बात करूंगी कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर हम टोटल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 4A या 5A अकॉर्डिंग टू कौन सा साइड हमारे पास ओपन है, ठीक है, उसी टॉप या बॉटम, वो टॉप या बॉटम। मैं लिख रही हूँ 5A स्क्वायर अगेन 6A स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। फिर टोटल के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए बात करूंगी तो 2 पाई आर एच, अगर टोटल के लिए बात करूंगी तो 2 पाई आर एच प्लस
2 पाई आर स्क्वायर। कैसे था हमारे पास, अगर हम सिर्फ काउंट के लिए बात करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा इंक्लूड। अगर हम टोटल के लिए बात करते हैं तो ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल होगा। सिमिलरली कोन के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोन जस्ट लाइक दैट, और ऊपर नीचे वाले पोर्शन में सर्कल, मतलब हम उसको नहीं ढकेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर एल और सॉरी एल, और एल हमारे पास क्या था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए बात करूंगी तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अभी हमारे पास स्फीयर रह गया है। अगर मैं स्फीयर के लिए बात करूंगी तो हेमिस्फीयर और स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं हेमिस्फीयर के लिए बात करूंगी तो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं उस पर लीड लगा दूं हेमिस्फीयर के ऊपर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, दैट मीन्स 3 पाई आर। क्लियर। ये सारे हमारे पास सरफेस एरियाज के फॉर्मूलेज हैं। अभी मैंने वॉल्यूम्स के बारे में आपको नहीं बताया है। रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास।